आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तुलसिया राम जी सरकार की जय। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जुग पाने। हम आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं और श्री वाल्मीकि रामायण जी के 23वें सर्ग में आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण जी सरयू नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे। तिनके की सैया बना करके वहां पर विश्राम किया गुरु जी के पास में। और जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों राम और लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या आपकी जो जननी है वो धन्य हो गई, उनकी कोख पवित्र हो गई। प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। हे लक्ष्मण और राम, आप उठे और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कर्मों को पूर्ण करें। तत्पश्चात महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर के उन दोनों नरश्रेष्ठ ने देवताओं का तर्पण किया और फिर से परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री जाप का जप करने लगे। और नित्य कर्म समाप्त करने के बाद वो दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके वहां से आगे जाने के लिए तैयार हुए। जाते जाते उन दोनों महाबलशाली वीरों ने, राम और लक्ष्मण जी ने, गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी, उसको बोलते हैं त्रिपथगा नदी, जिनको गंगा जी भी कहते हैं, उनका दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि का एक पवित्र आश्रम था। वहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या में लगे हुए थे। उस पवित्र आश्रम को देख करके रघुकुल नंदन श्री राम जी और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि हे गुरुवर, ये आश्रम किसका है? बड़ा दिव्य पवित्र आश्रम दिखाई दे रहा है, बड़ा ही मनोरम यहाँ पर दृश्य है। यहाँ पर कौन पुरुष, कौन लोग हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं? हमारी जानने की जिज्ञासा है, हमको गुरुदेव आप बताने की कृपा करें। तो विश्वामित्र जी हंसते हुए बोले कि राम, ये आश्रम पहले जिसके अधिकार में था उसका परिचय मैं देता हूं, आप सुने, श्रवण करें। विश्वामित्र जी ने कहा कि विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था। पूर्व काल में मूर्ति के समान था, मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। वो मूर्तिमान शरीर को धारण करके फिर अपना कार्य करता था, विचरता था, इस वन में घूमता था। उन दिनों भगवान स्थाणु कहते हैं शिव जी भगवान को। भगवान शिव जी भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव इसी आश्रम में एकाग्रचित होकर के नियम पूर्वक तपस्या किया करते थे। पहले पूर्व काल की बात बता रहे हैं। और एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर जो है भोलेनाथ कहीं जा रहे थे। उसी समय वो दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया, भोलेनाथ पर प्रहार कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये देखकर भगवान शिव ने बड़ी तेज से हुंकार भरी। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए और
हे राम, भगवान भोलेनाथ ने उस पर ऐसी दृष्टि डाली कि उसको देखा कि वो दुर्बुद्धि के सारे अंग शरीर से जीर्ण शीर्ण होने लगे, क्रोध में आकर के। और भोलेनाथ ने जैसे ही अपने नेत्र से उसकी तरफ देखा तो उसके अंग जो थे वो जीर्ण शीर्ण होने लगे, कट कट कर गिरने लगे। और जब गिरने लगे तो क्या हुआ, वो दग्ध होने लगा। दग्ध होने लगा मतलब जलने लगा। और जब जलने लगा तो जलने के बाद क्या होता है, राख का ढेर बन गया, उसका शरीर भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तो भोलेनाथ ने अपने क्रोध से काम को बिल्कुल अंगहीन कर ही दिया था। तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। वो शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। ये उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है भोलेनाथ का। और पूर्व काल में इन्हीं स्थानों के धर्मप्रधान शिष्य थे, इनका सारा पाप नष्ट हो गया। उसी स्थानों के जो शिष्य थे उनके भी पाप सारे नष्ट हो गए थे। और हे राम, आज की रात में हम लोग यहीं पर इस पावन सरिताओं और झील के बीच में यहाँ पर आश्रम में निवास करेंगे। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर के इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े ही सुख से यहाँ पर निवास करेंगे, रहेंगे, शयन करेंगे। वे लोग वहां पर इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा ये सब जान गए कि हमारे आश्रम में राम जी का आगमन हो रहा है, पदार्पण हो गया है। साथ में भ्राता लक्ष्मण भी हैं और गुरुदेव विश्वामित्र जी भी साथ में हैं। तो उन ऋषियों का हृदय बड़ा ही हर्षित हो गया, उल्लास में हो गए। इन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घपाद और अतिथि सत्कार किया, उनके पैर धोए और सत्कार किया। ओम हरि ओम ओम पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। तिलक किया। आदित्यावशी विश्वी दीवा मरुदगणा तिर्गम पृछन्ति धर्म कामा सिद्धे। पुष्पमाला पहनाया इस प्रकार और मनोयोग पूर्वक उनका सत्कार किया, उनको नैवेद्य अर्पण किया। इसी प्रकार राम जी सरकार का और लक्ष्मण जी का भी आदर सत्कार किया और उचित आसन देकर के उनको विराजमान किया। और महर्षि ने एकाचित होकर के यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। इसके बाद वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। और उन धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन कराया। तरह तरह की उनको कथाएं सुनाई और उनका मनोरंजन कराया। और इसके बाद हम कथा के अगले सर्ग में आपको कथा श्रवण कराएंगे। बोले श्री राम जी सरकार की जय।